जगाधरी के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहे योग प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन शारीरिक शिक्षकों व अन्य शिक्षकों द्वारा सूर्य नमस्कार, आसनों व सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास किया गया। सामने आएंगे और दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए राइट साइड में। कोहनियां सीधी रहेंगी, कोहनियां सीधी रखें। राइट साइड अपनी सज्जी साइड में यानी कि दाई साइड में कोहनियां सीधी करें। मुख्य योग शिक्षक अंकुश शर्मा द्वारा योग साधकों को खड़े हुए, बैठे हुए व लेटे हुए आसनों का अभ्यास करवाया गया। होंगे और हाथ को पैर के पास रखने की, जहां पर बेल्ट लगाते हैं उस हिस्से को आपने बाहर की तरफ खींचना है। ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें। दोनों हाथ श्वास छोड़ते हुए कमर को सीधा रखते हुए आगे पूजा पीछे अपने श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये किया हमने उत्तान पादासन। अगला अभ्यास हम करेंगे। योगा में पीएचडी स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर रमेश कुमार द्वारा योग साधकों को ध्यान एवं शव आसन का अभ्यास करवाया गया। किसी का कोई कर्जा आपने लेना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है। आप अपने आप को डेड बॉडी की तरह समझे कि आप एकदम डेड हो चुके हैं। पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें, कहीं भी कोई स्ट्रेस कोई तनाव ना रहे। आपके जो दोनों पैर हैं, दोनों पैरों के जो पंजे हैं, उंगलियां हैं, इनको एकदम ढीला छोड़ें। मुख्य योग शिक्षक पूजा राणा, अंकुश शर्मा व नविता समेत देवेंद्र कुमार द्वारा योग साधकों को जल नेति व रबड़ नेति का अभ्यास करवाया गया। ये देखो आसानी से जैसे ये एंगल बनाएंगे आपका एकदम रैंडमली बहुत। अगर आपका एंगल थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका उसी नाक से पानी आने लगेगा, कपड़ों में अंदर चला जाएगा। एंगल को एक बार दोबारा से दूसरी साइड से भी अच्छे से देख लेंगे। और आपके पास एक कपड़ा होना चाहिए, रुमाल हो आपका या हल्का कोई कपड़ा, जिससे ये देखो बड़े अच्छे से फ्लो से पानी आएगा। और सबका सिस्टम एक ही है, सांस मुंह से चलेगा, आपने मुंह खोल के रखना है। कहीं भी कोडरों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनमें पानी रुक जाएगा, वो गले में नहीं। ये सभी आसानी से कर सकते हैं, इसके पास नहीं होगी थोड़ी देर आए। बहुत बढ़िया। तो ऊपर कर लो खड़े होके मैडम। बस वाजी राम प्रकाश जी। खींचो ना अंदर की तरफ, बस ऐसे रखो। नहीं तो आपकी मॉर्निंग की अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। ऐसे आ जाएगी, ये अंदर दिखेगी अलग। 1 मिनट बस पड़ा रही। जहाँ आड़ती हुई
ये इकट्ठी होगी मुंह खोलो चल पा भी खींचो अपने आप थोड़ी थोड़ी कितने से आपके प्रति में फर्स्ट डे आपका आपकी बना ली थी मैंने वैसे वहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, आज हमने यहाँ पर अपने प्रशिक्षण स्थल पर जल नीति और रबड़ नीति दोनों चीज़ें सीखी। जल नीति करने में हमें थोड़ी शुरू में और रबड़ नीति करने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन प्रशिक्षक बहुत अच्छे हैं जिनके सिखाने पर हमें करने के बाद बहुत आनंद आया और लगता है कि आगे आने वाले टाइम में और भी बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हाँ जी, मैं बलविंदर सिंह पीटीआई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाहड़पुर। आज हमने अपने योगा कैंप में नेति के बारे में सीखा। आज हमने पहली बार नेति के बारे में सुन तो कभी से रहे, काफ़ी टाइम पहले से रहे थे, लेकिन आज करके देखा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ और हम भविष्य में भी बच्चों को भी सिखाएंगे, अपने परिवार को भी बताएंगे और उनसे करवाएंगे भी। धन्यवाद। यस नमस्कार जी, मैं राजेंद्र कुमार नरवाल पीटीआई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरावां। पिछले कुछ दिनों से हमारे जो है पीटी और डीपीज की गवर्नमेंट सीनियर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगाधरी में योगा कैंप लग रहा है। इस योगा कैंप में आज ये दूसरे बैच का दूसरा दिन है, जिसमें हमें आज सुबह सुबह योगा के जो नेति है और जल नेति और रबड़ नेति के बारे में बताया गया। हमें इसके बारे में सुना तो था लेकिन कभी किया नहीं था। आज मैंने फर्स्ट टाइम किया है और फर्स्ट टाइम में ही दोनों चीज़ें बड़ी आसानी से हो गई हैं। और इससे दूसरा, मेरे को जो जुकाम से की प्रॉब्लम रहती है वो मैंने करने के बाद आज महसूस किया कि बड़ा हाल। शारीरिक क्रियाओं के अभ्यास के बाद योग साधकों को थ्योरी की क्लास के माध्यम से योग प्राणायाम, अष्टांग योग व आसनों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। सारा हो गया? किसी को कोई डाउट है? अष्टांग योग कितने अंग है योग में? भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। इसके बाद कपालभाति क्रिया हो गई थी। करने से डरते हैं, नहीं कर पाते, वो अपनी नाक श्वासों के माध्यम से भी अपने एलर्जी को, नाक की एलर्जी को, छोटे मोटे साधारण से श्वासों की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये भस्त्रिका प्राणायाम की तेज गति है। जैसे लोहार की रोकनी चलती है, आवाज निकलती है श्वासों की, ऐसे हम इस क्रिया को कर सकते हैं। तो ये था तेज गति से भस्त्रिका प्राणायाम। ये बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति जो बिल्कुल स्वस्थ है, किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, बीपी ना डाउन होता हो, ना उसका लो होता हो, हाई होता हो, वो इसको बड़े आराम से कर सकता है। और इसको करने से आधे मिनट में ही। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, मैं मुख्य योग शिक्षक यहाँ पर अपना योग परिषद की तरफ से जो पीटीआई डीपीज की ट्रेनिंग चल रही है इसमें अपना सहयोग दे रहा हूँ। और पिछले 8-10 साल से मेरा व्यवहारिक अनुभव योग के ऊपर है, क्योंकि मैं एक ब्रेन हेमरेज का पेशेंट था। और इसमें सबसे बड़ी जो हमारी शोधन क्रियाएँ होती हैं उसमें अपनी जो क्रिया होती है जल नीति और सूत्र नीति, वो जो अपना सारी बीमारियों की जड़ जो हमारी है, जो हमारा ENT प्रदेश है, आँख, कान और नाक, ये है। और यहीं से हमारा ब्रेन जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो जल नीति इस प्रदेश को अपने कवर करती है। जल नीति और सूत्र नीति से आपकी जो ENT की कोई भी दिक्कत है वो ठीक हो जाती है। जैसे आज के टाइम में आँख की एलर्जी बहुत बढ़ रही है, नाक की एलर्जी करीब 1300 प्रकार की एलर्जी आ गई है। अगर जो मात्र आप जल नीति और सूत्र नीति का अभ्यास कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार की एलर्जी के प्रभाव से बच सकते हैं। ये जल नीति
और सूत्र नीति एक प्रकार से योग की एक अद्भुत क्रिया है और इसको हम लगातार अभ्यास यहाँ पर 7 दिन के शिविर में करवा रहे हैं। और हम लोगों को, मेरे पास जैसे नेचुरोपैथी का सेंटर है और 8, 10, 15 गाँव में मैं अपना ये प्रोग्राम करता हूँ और एक से एक पेशेंट आते हैं जो आँख के चश्मा लग गया है जिनका, और जल नीति से और सूत्र नीति से 100% आप उसको कवर कर सकते हैं। हमारे साथ हैं इस योग प्रशिक्षण शिविर के मुख्य योग शिक्षक अंकुश शर्मा जी। तो उनसे जानेंगे कि आज की दिनचर्या किस प्रकार की रही। तो बताएं अंकुश शर्मा जी, आज क्या अपने योग साधकों को क्या करवाया आपने? ओम, मैं मुख्य योग शिक्षक जिला यमुनानगर से। आज का हमारे दूसरे बैच का दूसरा दिन था और आज सुबह हमने योग कक्षा को प्रार्थना मंत्रों के साथ शुरू किया और इसमें हमने सबसे पहले योगासन के सूक्ष्म अभ्यासों का हमने अभ्यास किया और उसके बाद आसन और दंड अभ्यास किया। शारीरिक बच्चों के शारीरिक सौष्ठव को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारे शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं। और उसके बाद सूर्य नमस्कार का मंत्रों सहित अभ्यास किया गया, जिसको हमारे शिक्षक गणों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक व बहुत ही लगन के साथ अच्छे ढंग से सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। और उसके बाद हमने आधे घंटे के लिए षटकर्म का अभ्यास किया। षटकर्म के अभ्यास में नेति की क्रियाएं की गई। नेति क्रिया में जल नेति और रबड़ नेति का अभ्यास किया गया। इस षटकर्म के दौरान बहुत से साधक शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने आज पहली बार बहुत ही उत्सुकता दिखाई षटकर्म की क्रियाओं के लिए, और जो शुरुआत में घबरा रहे थे उन्होंने भी बहुत ही अच्छे ढंग से, जब हमारे दूसरे योग शिक्षक धर्मवीर जी और नविता जी ने उनको सरल शब्दों में षटकर्म की व्याख्या की और उनको करके दिखाया अपने हाथ से, तो योग साधकों ने बहुत ही उत्सुकता के साथ उन क्रियाओं को किया। और अब कई साधक ऐसे भी थे, कई शिक्षक जिनको बहुत समय से साइनस की और एलर्जी की दिक्कत थी, समस्या थी, और उन्होंने दोपहर तक हमें इस चीज़ का रिजल्ट दिया कि मैं मतलब कि बहुत परेशान था इन चीज़ों से, कि मुझे बार बार छींकें आती थी, नाक में म्यूक्स जम जाता था। और आज मैंने जल नीति की क्रिया की और रबड़ नीति की, तो मैं आज अपने आप को बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। और मेरी जो श्वासें हैं वो दोनों नोस्ट्र से चल रही हैं। पहले मेरी एक नोस्ट्र बंद रहती थी, बट अब वो कह रहे हैं कि मेरी दोनों नोस्ट्र चल रही हैं। तो उन्होंने सभी अध्यापकों का और हरियाणा योग परिषद का इस योग शिविर के लिए, योग की जो एक गंगा बह रही है, इसके लिए बहुत ही आदरपूर्वक धन्यवाद किया। और हम सब का इसमें भागीदारी के लिए हम सब का धन्यवाद किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको यही संदेश देना चाहता हूं, अपनी भारत की जनता को, हरियाणा वासियों को, कि आप सभी योग करें और स्वस्थ रहें। करो योग, रहो निरोग। एक बार और करेंगे दाहिनी साइड से, कोहनियां सीधी करें, हथेलियां ऊपर की तरफ।